मैं सबको मोक्ष दूंगा, तो इसमें झूठ बिल्कुल नहीं है, दोहराया बिल्कुल नहीं है। स्वामी जी महाराज ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। पर एक बात स्वामी जी ने कही थी कि जो मेरे साथ जुड़ा रहेगा, इस बात को बिल्कुल भूले नहीं, जो मेरे साथ जुड़ा रहेगा। तो गुरु हमारा ऐसा नहीं कि स्वामी जी चले गए तो आज ही गुरु हमारी सहायता करेगा, कल नहीं करेगा। गुरु तो हमारी सहायता यहाँ तक ही नहीं करेगा, ये तो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर में भी गुरु हमारी सहायता करेगा, सूक्ष्म शरीर में भी गुरु हमारी सहायता करेगा। ऐसा नहीं है कि हमें इसी शरीर में सहायता, सूक्ष्म शरीर में भी गुरु हमारी सहायता करेगा, कारण शरीर में भी गुरु हमारी सहायता करेगा, और महाकारण शरीर में भी गुरु हमारी सहायता करेगा। गुरु हमें सतनाम तक छोड़ेगा नहीं। जो नाम है, जो परमात्मा का है, जो उसकी धरोहर है, जो उसकी देन है, जो उसकी पूंजी है, उससे हमें मिलाएगा, निश्चित रूप से मिलाएगा। गुरु सामर्थ्यवान है, वो किसी शरीर में कहीं हमें छोड़ेगा नहीं। कहीं हम सोचें कि हम कहीं भटक जाएंगे, भटकोगे तो फिर वो पकड़ के लाएगा, क्योंकि वो तो गुरु नानक देव जी महाराज थे, नरक में गए थे। क्यों गए थे नरक में? उनका एक शिष्य चला गया था, पूरा नरक ठंडा करके चले आए, क्योंकि सामर्थ्यवान है। तो इसलिए काल तो उनके जीव को पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि काल तो गुरु नानक देव जी महाराज के शिष्य को पकड़ के ही घबरा गया है कि उन्होंने जो है पकड़ लिया उनके जीव को, वो तो सारे ही जो है सबको निकाल कर ले आए, उसका तो खेल ही खत्म करे आए वो। तो इस तरीके से जो दयाल पुरुष होते हैं उनके शिष्य को काल कभी नहीं पकड़ेगा। इसी तरीके से हम बस लगे रहें, जो स्वामी जी महाराज ने हमें रास्ता दिया है, जो गुरु जी ने हमें मंत्र दिया है, मंत्र का जाप करते रहें, सत्संग करते रहें, सेवा करते रहें। और गुरु हमारा सहयोगी है, सहयात्री है, हर समय हमारी मदद करेगा। देखिए हम यहाँ बैठे हैं, अभी हम बियाबानों में चले जाएं, जंगलों में चले जाएं, नदी में डूब जाएं, पहाड़ पर मर जाएं, तो जो है बताओ कौन हमारी रक्षा करने वाला है? कोई नहीं कर सकता। जहाँ कोई नहीं है वहाँ कोई हमारी रक्षा कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो शरीर से है ना। लेकिन गुरु जो है वो परमात्मा है, और परमात्मा एक ताकत है, परमात्मा एक धारा है। हम जब कहते हैं कि गुरु हमारी रक्षा करता है, तो इसका मतलब ये है कि परमात्मा की वो धाराएं हमारी रक्षा करती हैं, जो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं। वो परमात्मा की धाराएं हमारी रक्षा करती हैं। गुरु कोई शरीर नहीं होता। स्वामी जी महाराज ने कई बार समझाया, गुरु बसे बनारसी शिक्षा समुद्र तीर, एक पल कभी ना बिछड़े जो गुण हो शरीर। कि अगर तुम जो है तुम्हारा मुख गुरु की तरफ है और जो है गुरु सामर्थ्यवान है, तो गुरु का तुम्हारा जो है विचलन कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि गुरु तो एक ताकत है और हम एक आत्मा है, हम कोई शरीर नहीं है। और आत्मा का और उस ताकत का मेल, ये जो है एक संयोग है, और ये जो मेल हमारा संयोग है, जो बन चुका है वो बन चुका है। तो इसी के लिए कहा गया है कि गुरु शिष्य का साथ नहीं छोड़ता है। तो गुरु शिष्य का साथ नहीं छोड़ता, इसका मतलब वो परमात्मा की जो धाराएं हैं वो हमारे अंदर निरंतर कार्य करती हैं। जब हम कहते हैं गुरु हमारी संभाल करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रभु की जो धाराएं हैं वो हमारी संभाल करती हैं, वो हमारी तवज्जो करती हैं। तो बहुत सारी जो मैंने घटनाएं आपको सुनाई, वो उसका मतलब ये है कि वो परमात्मा की जो धाराएं हैं, जो संत के माध्यम से, जैसे ये हम देख रहे हैं, ये जो पंखे चल रहे हैं, ये जो बिजली है, जो प्रकाश है जो यहाँ पर आ रहा है, अगर ये आप 11,000 की लाइन पर लगा दें सीधा ले जा करके, तो एक भी पंखा नहीं चलेगा, सारे पंखे फूक जाएंगे, सारे पंखे समाप्त हो जाएंगे, एक भी नहीं चलेगा। लेकिन ट्रांसफार्मर बीच में लगा हुआ है, तो हमारी आवश्यकता के अनुसार वो हमें बिजली दे रहा है, लाइट दे रहा है, मतलब 250 वोल्टेज दे रहा है। क्योंकि 250 वोल्टेज से ज़्यादा हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा है कि गुरु तो शिष्य को इतना प्रेम करता है, शिष्य को अगर पता लग जाए तो वो पेट फाड़ कर मर जाएगा। लेकिन जो चीज़ का वो हकदार है, जो वो पा रहा है या वो पा चुका है, वो मैं उसे दूंगा नहीं, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो मैं अपने पास रख रहा हूँ और अपने पास रखूँगा। जब मैं देख लूँगा कि उसके पास जो है रखने की सामर्थ्य है और वो रख सकता है, मैं तभी दूंगा। क्योंकि डायरेक्ट अगर वो पावर है और इतनी पावर को आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो कई लोग पागल भी हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं तो पूजा पाठ से जुड़ा था, तो मैंने ये देखा था कि जो लोग देवता की सिद्धि करते हैं, कोई हनुमान जी की सिद्धि कर रहा है, कोई भगवान की सिद्धि कर रहा है, तो क्या होता है, भूत उन्हें सिद्ध हो जाते हैं। मैंने तो जितने केस देखे हैं अब तक,
सिद्धि वालों के केस देखे हैं, उनमें 10% सही सिद्धि वाले हैं और 90% भूत की सिद्धि वाले हैं। जो भूत की सिद्धि वाले हैं वो सब आगल पागल होते रहते हैं।